नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा संख्या 28 से 41 तक पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। उसी कड़ी में आज हम लोग व्याख्या करेंगे। ये वहाँ का दृश्य है जब राजा दशरथ 10वां देवासुर संग्राम में, याद रखिएगा कि देवासुर संग्राम 10 हुआ था और 10वां देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के साथ कैकेयी भी युद्ध में भाग ली थी। राजा दशरथ का रथ युद्ध क्षेत्र में ही खराब हो जाता है, राजा अचेत हो जाते हैं। कैकेयी उनकी सहायता करती है और कैकेयी उसी समय उनसे 2 वर मांगी थी। रामायण में जब कैकेयी राजा दशरथ से 2 वर मांगती हैं तो पहला वर कौन सा मांगती हैं और दूसरा वर कौन सा मांगती हैं, यह तो बात का प्रश्न है, लेकिन प्रसंग वहीं से ये पढ़ा जाएगा। ये अयोध्या कांड दोहा संख्या 28 से पाठ्यक्रम में समाहित है। राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी नाराज है और राजा दशरथ कैकेयी को मनाने जाते हैं और कैकेयी रानी कैकेयी से राजा दशरथ का कथन है यहाँ पे, जानेहु मरमु राउ हंसी कहई, तुम ही कोहाब परम प्रिय आहई, था तिराखिनहु मांगहु काऊ, बिसर गए मुहि भोर सुभाऊ। राजा दशरथ कहते हैं, जानहु मरम राव हंस कही। राजा दशरथ हंस कर कहते हैं, उनको अभी आभास नहीं है कि कैकेयी के मन में क्या दुर्बुद्धि चल रही है। राजा दशरथ जानहु मरम राव हंस कही। राजा दशरथ मरम को जान लिया और हंस कर कहते हैं कि मुझे पता है कि आपको मान परम प्रिय है, कोहाब परम प्रिय है। था तिराखी नहीं मांगहु कोई, तुमने जो 2 वचन मांगे थे, हे रानी, जो तुमने 2 वचन मांगे थे वह थाती के रूप में, विरासत के रूप में मेरे पास रखे हुए हैं। बिसर गए मही भोर सुभाऊ, और आपको पता है कि मेरा भूलने का स्वभाव है, इसीलिए आज तक उस वचन के प्रसंग में कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मैं इस वचन को भूल गया हूँ। झूठहु हम ही दोष जनि देहु, देव के चारि मांगी मुकलेहु, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु परु वचन न जाई। राजा कहते हैं कि झूठहु हमई दोष जन देव, हे रानी झूठ मुझे मत दोष दो, हे रानी झूठ मूठ मुझे मत दोष दो। दुई के 4 मांग मुखले हो, बल्कि 2 वरदान के बदले मुझसे 4 वरदान मांग लो। और फिर आगे कहते हैं कि रघुकुल में ये परंपरा है, ये रीत चली आ रही है कि रघुवंशी के जो राजा हुए हैं वो अपने वचन को निभाते हैं। वचन को निभाते निभाते भले ही प्राण चले जाए,
लेकिन अपने वह वचन पूरा करते हैं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सिंहोहीन कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। फिर उसके बाद और चढ़ बढ़ के कहते हैं कि सत्य के समान, ठीक है, जितने भी नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पापों का समूह नहीं है। वो अपने आप को यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हैं कि असत्य से बड़ा कोई पाप का पुंज नहीं है, मतलब असत्य सबसे बड़ा पापों का समूह है, पुंज है। गिर समूह ही कोटिक गुंजा, फिर आगे कहते हैं कि क्या करोड़ों, गुंजा माने घुंघचा, क्या करोड़ों घुंघचा मिलकर गिरी किसी पर्वत का निर्माण कर सकते हैं? वह पर्वत के समान हो सकते हैं? पर्वत के समान करोड़ों गुंजा भी नहीं हो सकते हैं। मतलब जो घुंघचा होते हैं अगर करोड़ों मिल जाए फिर भी वो पर्वत के समान नहीं हो सकते हैं। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य समस्त सुकृति का जड़ है। सत्य मूल सब सुकृति सुहाए, सत्य सब सुकृति का मूल है, जड़ है। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वेद पुराण भी कहते हैं और राजा मनु भी कह के गए हैं। तेहि पर शपथ, तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृति स्नेही अवध रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत विहिंग कुलुह जन खोली। ते पर तुमने राम का शपथ दे दिया है और उस पर भी तुमने, अर्थात हे रानी, तुमने राम का शपथ भी दे दिया है। और पता है कि राम मेरे सुकृति और स्नेह की अपार सीमा है। सब बात से जब बात पक्की हो जाती है, जब कैकेयी को विश्वास हो जाता है कि अब बात टलेगी नहीं, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली। जब रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया तो उसने, उसकी जो कुबुद्धि थी, क्योंकि मंथरा ने मन को पहले ही दूषित कर दिया था, तो अब कुबुद्धि मंत्रा हंस कर बोलती है। और हंस के बोलने में ऐसा लगता है कि कुमत कुबिहिग कुलह जन खोली। ऐसा लगता है कि मानो उसके जो बुरे विचार हैं, कुमत विचार हैं, अपने बाज जो होते हैं पंख खोल लेते हैं शिकार के दौरान, उसी तरह अपने वचनों का इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह बाज जो होते हैं शिकार करने के लिए पंख खोल लेते हैं, इसी तरह अपनी जो कैकेयी है अपनी कुबुद्धि खोल लेती है। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाजू, भिलनी जिमि छाड़न चहती, बचनु भयंकर बाजू। भूप मनोरथ सुहग वन, राजा का जो मनोरथ वन है, राजा मन में क्या पालते हैं कि इससे राम का राजपोष होगा, चारों तरफ खुशहाली होगी। लेकिन यहाँ क्या है कि भूप मनोरथ सुहग वन, राजा का सुंदर मनोरथ वन, सुख विहंग समाज, जो सुखी समाज था, अयोध्या का समाज था, सुखी समाज था। जैसे राजा एक वन के समान है, उनका जो मन में चल रहा है मनोरथ वो भी एक वन के समान है और उसमें सभी लोग सुखी हैं, ऐसे समाज। ठीक उसी तरह भिलनी जिमि छाड़न चहती, भंग चुनु भयंकर बाजू,
जिस तरह जो भिलनी होती है वह क्या करती है कि जब चिड़ियों का समूह देखती है तो उस पर बाज छोड़ देती है, क्योंकि बाज शिकार करके भिलनी को लाकर देते हैं। उसी तरह केकई भी अवसर जानकर अपना वह वचन रूपी बाज छोड़ देती है कि इनका सारा जो सुख समाज है वह नष्ट हो जाए। तो इस तरह यह भाग 28 समाप्त होता है। बहुत ही जो है कि रामचरितमानस समझने की वस्तु है। और यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे, जहाँ सम जानहु जनहि, जहाँ जानहु जनहि मानहु, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। और उत्प्रेक्षा अलंकार इनका प्रिय अलंकार है, मनहु जनहु। और भयंकर रूपक अलंकार भी कई जगह इसमें आता है, अनुप्रास अलंकार भी है, सम उपमा अलंकार भी है। और कुल मिला जुलाकर यहाँ राजा दशरथ और रानी कैकेयी का संवाद चल रहा है। तो आप संदर्भ तो ऐसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है। संदर्भ में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है, उद्धृत है। प्रसंग क्या लिखना है कि राजा दशरथ और रानी कैकेयी का संवाद चल रहा है, जिसमें वह 2 वचन की चर्चा जो कैकेयी ने देवासुर संग्राम के दौरान राजा दशरथ से लिया था, उसकी चर्चा इसमें हो रही है। और कैकेयी की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो दुष्कुबुद्धि है, वो भी सामने आने वाला है। लेकिन राजा दशरथ को इस बात का भान तक नहीं है, इसीलिए वो अपने कुल की बड़ाई भी करते हैं और सत्य की महिमा का गुणगान करते हैं। लेकिन कैकेयी के अभी जो वर क्या मांगेगी, इसके बारे में वो विचार नहीं कर पा रहे हैं। अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि कैसे वह वर मांगती है। आशा है कि आप लोगों को ये लाइनें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।